कि जब किसी बच्चे को मूंछ रखने पर उसकी मूंछ पे मर्डर कर दिया जाता है, किसी पे पेशाब कर दिया जाता है, मंदिर में जाने पर उनकी पिटाई की जाती है, क्या वो हिंदू हैं? हिंदू हैं। इनको इलेक्शन के मतलब पे हिंदू बन जाते हैं और मंदिर में जाते हैं तो हिंदू नहीं होते। तो इसलिए जो लोग मंदिर में जाते हैं, हमारे लोग जो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, जो दशहरा देखने जाते हैं हमारे लोग, उनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की बात को माने और इनका सबका परित्याग करें। और जब तक इनका परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। आज हमारा यही उद्देश्य है कि बाबा साहब के सिद्धांत पर चलें, सब लोग माने और भगवान बुद्ध के उसको अपनाएं। जितने भी आडंबर हैं, कल्पना है, हम काल्पनिक चीजों को सबको छोड़ दें। हम में एक सिर्फ सबसे बड़ी कमी यह है कि आज यहाँ बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन कल को जा करके वही पूजा करते हैं। जिस दिन ये हमारी पूजा कम हो जाएगी, जिस दिन पूजा हमारी खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब से ये सरकार आई है, ये धर्म के विरुद्ध ही काम कर रही है और केवल जो इनका सपना था राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, उसको पनाह दे रही है। इनके सामने जो भी बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम आते हैं, उनको महत्व नहीं देती, बल्कि ये हिंदू राष्ट्र जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रयास कर रही है। अब जो कल कॉकरोच जो जिसे पी का प्रदर्शन था, उसमें आपने देखा होगा 2-3 चीज़ सामने आई। पहला नंबर एक तो ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा मेन मुद्दा बनाया है कि ये सरकार लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है, हमें धर्म और जाति के नाम पर नहीं बंटना। नंबर एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि देश में जो बेरोजगारी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी देखिए, टेस्ट होता है, नीट परीक्षा हो, और यहाँ तक कि छोटे लेवल की परीक्षा कहूँगा मैं, जो 12वीं क्लास की है, उससे भी बच्चे संतुष्ट नहीं है। तो जो ऐसी सरकार है कि जो नीट क्लियर नहीं कर पाती, कोई भी परीक्षा को ठीक प्रकार से नहीं करा पाती है, यहाँ तक कि 12वीं क्लास का रिजल्ट ही बच्चों के पक्ष में नहीं है, वो उसके खिलाफ जाता है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी सरकार को तो बने रहने से कोई फायदा नहीं है। और हमें हिंदू मुस्लिम ना छोड़ करके एक मंच पर आना चाहिए और इस सरकार को हटाना चाहिए। ये राजनीतिक उद्देश्य है। वो तो कह रहे पेपर कहाँ लीक हो रहे, एक आध सवाल ही तो लीक हुआ है। एक आध सवाल नहीं हुआ, अभी दोबारा, अभी मैं आज पेपर पढ़ रहा था, तो अब जो नया एग्जाम 21 को होने वाला है, उसकी भी चर्चा थी, तो उसका खंडन किया है, पहले वाले का नहीं किया। उन्होंने पहला जो पेपर लीक हुआ था उसका खंडन नहीं किया, बल्कि अब जो चर्चा थी यूट्यूबर पर चली है 21 तारीख के पेपर में, उसका खंडन किया है। तो वो तो अभी बरकरार है और इसको जो धर्मेंद्र है, जो प्रधान जो है, उसको हटाने के लिए ये प्रयास किया गया है और ये हटना ही चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि पहले कांग्रेस सरकार थी या कोई भी सरकार हो, कम से कम उन सरकारों में इतनी शर्म तो होती थी, उनको शर्म तो आती थी। रेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया रेल का एक्सीडेंट होने के बाद, और शिक्षा में गड़बड़ होने के बाद उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। और लेकिन ये तो इतना एक तरीके से मैं कहूँगा बेशरम है कि बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन ये लोग इसके मंत्री इस्तीफा नहीं देते। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो क्या लगता देंगे धर्मेंद्र प्रधान? सरकार नहीं देंगे, हमें मालूम है, अगर ये इस्तीफा देंगे तो उल्टा पड़ेगा इनको, ये समझदारी हो जाए, इनकी अकल जो है वो खराब है। सिर्फ अगर ये जीत रहे हैं, देखिए जितने भी 33% मुश्किल से वोट इनके पक्ष में है, 30 और 33 के बीच में, बाकी जितने भी वोट हैं सारे इनके खिलाफ हैं। अब जीत ये साम दाम दंडभेद ये मोदी नहीं करा रहा, ये आरएसएस करा रही है। आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। मोदी को तो कह रखा है कि बेटा तू आराम से घूम, तू विदेशों की यात्रा कर, तुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एजेंडा आरएसएस का चल रहा है। तो आरएसएस जो दिशा निर्देश करती है वही काम ये मोदी करता है। फिर आगे क्या आप कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि जितना भी हमारा 85% हमारे लोग हैं, हमारा बहुजन है, अगर इनकी अकल में आ जाए और बाबा साहब के सिद्धांत को माने ये लोग, और सिद्धांत को मान करके बाबा साहब के भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें, तो अगर 10% भी इस जनगणना में, मैं सभी से निवेदन करता हूं इस माध्यम से कि सभी लोग अपने को हिंदू ना लिखाएं, बौद्ध लिखाएं, और 10% भी अगर बौद्ध लिख गए तो हिंदू व्यवस्था ये डगमगा जाएगी, क्योंकि बौद्ध 10% बौद्ध बनेंगे तो हिंदू 10% कम हो जाएंगे और ये अपने आप ही व्यवस्था डगमगा जाएगी और ये गड़बड़ हो जाएगी सारी, और हम विजय होंगे सारे। नीट पेपर के बाद जो है कंगना रनौत जो है, इनका ये बयान सामने आता है कि अगर हिंदू ही नहीं बचेंगे तो नीट का पेपर कौन देगा? इनको ये पता होना चाहिए कि जब किसी बच्चे को मूंछ रखने पर उसकी मूंछ पे मर्डर कर दिया जाता है, किसी पे पेशाब कर दिया जाता है, मंदिर में जाने पर उनकी पिटाई की जाती है, क्या वो हिंदू हैं? हिंदू हैं। इनको इलेक्शन के मतलब पे हिंदू बन जाते हैं और मंदिर में जाते हैं तो हिंदू नहीं होते। तो इसलिए जो लोग मंदिर में जाते हैं, हमारे लोग जो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, जो दशहरा देखने जाते हैं हमारे लोग, उनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की बात को माने और इनका सबका परित्याग करें। और जब तक इनका परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। आज हमारा यही उद्देश्य है कि बाबा साहब के सिद्धांत पर चलें, सब लोग माने और भगवान बुद्ध के उसको अपनाएं। जितने भी आडंबर हैं, कल्पना है, हम काल्पनिक चीजों को सबको छोड़ दें। हम में एक सिर्फ सबसे बड़ी कमी यह है कि आज यहाँ बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन कल को जा करके वही पूजा करते हैं। जिस दिन ये हमारी पूजा कम हो जाएगी, जिस दिन पूजा हमारी खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभिजीत के नेतृत्व में जो दलित समाज से आते हैं, अमेरिका से जय भीम बोलकर रवाना हुए भारत के लिए, वहीं जो दूसरी तरफ है उनका विरोध करते दिखाई दिए। कॉकरोच जो है, कॉकरोचों के लिए लाल हिट काला हिट का इंतजाम किया गया उनके द्वारा। देखिए,
जो आपका अम्बेडकरवाद है वो अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, और जब अम्बेडकरवाद बढ़ेगा तो ब्राह्मणवाद कम होगा। जब लोगों के समय जब ही आएगा जब अम्बेडकरवाद बढ़ेगा, और अम्बेडकरवाद जब बढ़ेगा जब ब्राह्मणवाद खत्म होगा। हम ब्राह्मण जो व्यवस्था है हम उसको समाप्त करेंगे, और समाप्त करने के बाद जैसे जैसे समाप्त होगी अम्बेडकरवाद बढ़ेगा और हमारे देश का विकास होगा, हम लोगों का विकास होगा। लेकिन जिस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है, आप अपने युवाओं को उनसे उभारेंगे कैसे? नहीं, हम काफी प्रयास करते हैं, और जो आपसे 5 साल पहले 4 साल पहले जो प्रयास हुए थे अब परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता जा रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जो विश्व में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म होगा। आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, और जितने भी मोदी को कह रखा है तो हमने आराम से मौज ले, देश विदेशों में घूम, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ का बहुत सारा सोना गिरवी रखने के बजाय बेच दिया गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमा गई है, और ना रोजगार है, ना शिक्षा के साधन सही प्रकार से हैं, महंगाई दर पर दर बढ़ रही है, हर चीज जगह महंगाई है। और एक दिन जो आतंकवाद है, जो इनका फैला हुआ है आडंबर है, वो एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा और जरूर उसका पर्दाफाश होगा। शिक्षा रोजगार का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक खबर नहीं दिखा रहा। मीडिया तो उसका गुलाम है, मीडिया तो उसका गुलाम है भाई। मीडिया को तो उसको पकड़ रखा है उसने, उसको पैसा मिलता है, रोज आता है मीडिया का, रोज उसकी आलोचना होती है मीडिया की। ये तो उसके दलाल हैं, उसके गुलाम हैं। तो जब उसके दलाल है, उसके गुलाम है, तो वो तो उसकी बात करेंगे तो वो तो करेंगे। मीडिया जब तक अगर देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर हमारा सोशल मीडिया ना हो तो हमें वास्तविकता का पता न लगे। हमें पता ही जानकारी इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा सोशल मीडिया हमारे साथ। देखिए, चुनाव आयोग ले लीजिए, किसी भी पद पे ले लीजिए, सारे आरएसएस के बंदे बैठे हुए हैं सब जगह। और आरएसएस जज ले लीजिए, जज जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं 99% आरएसएस के मानने वाले हैं। तो जब आरएसएस का नीचे से ऊपर तक इन्होंने जो सेटअप किया हुआ है तो उसके सामने कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग वास्तव में अम्बेडकरवाद को नहीं समझेंगे, अम्बेडकरवाद तरफ नहीं जानेंगे, हिंदूवाद को जब तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग, जब तक हमारा भला नहीं होने वाला और ना अम्बेडकरवाद बढ़ने वाला।